हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12 है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको बनाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो उद्देश्य फलन दे रखा है उसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए व्यवरोध जो है उसको लिख लेते हैं। तो बिल्कुल हल क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। फर्स्ट जो व्यवरोध हमारे पास है स्टूडेंट वो है x प्लस 2y। इसका मान बड़ा और बराबर है किसके? 100 के। तो लिख लीजिए यहां पे x प्लस 2y इसका मान बड़ा और बराबर है किसके? 100 के। इसे आप व्यवरोध नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज लिख लीजिए व्यवरोध एक को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर तो देखिए समीकरण में जब हम बदलेंगे तो जो असमीका का चिन्ह है ये हटा देंगे और यहां पे लगा देंगे बराबर का चिन्ह और इसे हम समीकरण नंबर बोलेंगे 2। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो मेथड आप लोगों को याद हो जाना चाहिए क्योंकि काफी क्वेश्चन हमने बना दिए सारे के सारे आपको पूरा का पूरा लैंग्वेज के रूप में डिटेल से। तो देखिए अब यहां से हम लिखेंगे, बिंदु निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में जब x का वैल्यू हम 0 ले लें, 0 हो तो यानी समीकरण 2 में x का वैल्यू 0 हो तो देखिए 0 होगा तो यहां लिखेंगे 0 2 मल्टीप्लाई y बराबर 100। तो यहां से y बराबर हो जाएगा 100/2 यानी y का वैल्यू आपके पास आ गया 50। कितना आ गया स्टूडेंट? 50। इसलिए जो बिंदु आपके बने, पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है। x का आपने कितना लिया? 0, फिर y का, तो 0,50 ये आपका बिंदु आ गया एक। लेकिन एक बिंदु से काम नहीं चलने वाला, आपको एक बिंदु और ज्ञात करना पड़ेगा। रीजन कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो फिर लिखेंगे पुनः समीकरण, पुनः समीकरण 2 से जब y बराबर 0 हो तो, y बराबर 0 हो तो यानी y का वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो x प्लस 2 गुना 0 बराबर 100 या x बराबर आपके पास आ गया 100। इसलिए जो बिंदु आपके आए, बिंदु वो आपके हो जाएंगे 100,0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो व्यवरोध है वो है 2x माइनस वाई। नेक्स्ट व्यवरोध है 2x माइनस वाई। इसका मान छोटा और बराबर है किसके? 0 के। यह व्यवरोध हमें दे रखा है, इसको हम व्यवरोध नंबर बोल देंगे 3 और वही लैंग्वेज जमा के लिख देंगे व्यवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर। तो जब हम व्यवरोध को समीकरण में बदलेंगे तो असमीका का चिन्ह जो है वो हटाकर हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां से स्टूडेंट हो गया 2x बराबर y या y बराबर
2x, इसे हम समीकरण नंबर 4 बोल सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर कितना बोल सकते हैं? 4। तो यहां पे देखिए समीकरण 4 में, ठीक है, जब x बराबर 50 हो तो x बराबर कितना ले लें? 50। तो y बराबर 2 गुना 50, यानी y का वैल्यू आपके पास आ गया 100। तो जो बिंदु आए देखिए क्या आ गए, बिंदु आपके जो आए वो आ गए 50, 100। ये एक बिंदु आपके पास आ गया। अब देखिए यहां लिख दीजिए पुनः, यानी दोबारा से, पुनः समीकरण नंबर 4 से जब x का वैल्यू आपके पास जो है, जब x बराबर आप कितना ले लें? 100 ले लो यार, x बराबर 100, तो यानी जब x का वैल्यू 100 हो तो y बराबर 2 गुना 100, यानी यहां पे हमने x का 100 पुट कर दिया, तो y का कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 200, y बराबर 200। इसलिए जो बिंदु हैं वो आपके हो गए 100, 200। बिंदु स्टूडेंट आपके कितने हो गए? 100, 200 आपका बिंदु हो गया। अब जो आपके पास नेक्स्ट जो असमीका है या विवरोध है उसको लेते हैं। वो आपके पास है कि 2x प्लस y, इसका मान छोटा और बराबर है किसके? 200 के। और इसे हम दे देंगे विवरोध नंबर 5 कि 2x प्लस वाई, इसका वैल्यू छोटा और बराबर है 200 के। ठीक है, इसे हमने विवरोध नंबर 5 दिया है। तो यहां लिखेंगे विवरोध 5 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर देखिए असमीका का चिन्ह जो है उसको हटाकर हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 से हम दो बिंदु निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे जब y बराबर 0 तो, यानी y का वैल्यू अगर हम 0 ले ले तो देखिए 2x प्लस 0 बराबर 200। ठीक है, और यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2x बराबर 200। ठीक है, अब निकाल लीजिए यहां पे x का वैल्यू, तो x बराबर 200/2, यानी x का वैल्यू आ गया 100। इसलिए बिंदु जो आपके पास बने, बिंदु जो बने वो बन गए 100, 0, 100, 0। पुनः देखिए, यानी दोबारा से समीकरण 6 से, पुनः समीकरण 6 से। अब देखिए हमने y का 0 ले लिया, x का 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 तो x बराबर 0 हो तो 2 गुना 0 प्लस y बराबर 200, यानी x के स्थान पे 0 पुट कर दिया, तो ये y बराबर हो गया 200। बिंदु आपका बन गया, देखिए बिंदु आपका हो गया x का 0, y का 200, ये आपके बिंदु आ गए। तो जो हमारे पास 3 व्यवरोध दे रखे थे, ठीक है, उनके लिए हमने बिंदु निकाल लिए। व्यवरोध नंबर 4 और 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों के दोनों जो व्यवरोध हैं उनका संयुक्त रूप से हल क्षेत्र, या आप ऐसे बोल सकते हैं दोनों का संयुक्त रूप से हल क्षेत्र सदैव प्रथम चतुर्थांश में ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल आसानी से। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जितने व्यवरोध दे रखे थे उनके जो भी बिंदु थे उनको हमने एक तरफ जमा के लिख लिया है। पैमाना हमने ले लिया है एक्स एक्स और वाई एक्स पे, और पैमाना जो हमने लिया है 1 बड़ा खाना बराबर 50 इकाई। ठीक है, सारे के सारे बिंदु जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने जो ग्राफ है वो इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में बना लिया है। ठीक है, अब देखिए बिंदु हमारे पास है 0,50। एक्स एक्स का बिंदु निर्देशांक बोल दीजिए, या बिंदु एक्स एक्स का जो निर्देशांक है वो 0 है, इसलिए 0,50 वाई एक्स पे स्थित होगा। तो ये रहा आपका ये पॉइंट रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई एक्स का जो निर्देशांक है वो 0 है, इसलिए 100,0 एक्स एक्स पे स्थित होगा। ये रहा। बिल्कुल ध्यान से आप इन दोनों को मिला दीजिए, कहीं पे भी कोई समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक मिला दीजिए। ग्राफ का काम आप बहुत ही शानदार और साफ सुथरा करें। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसमें बड़े ध्यान से आप बनाएं। ठीक है, जो आपका व्यवरोध है उसको यहाँ पे राइट कर दीजिए एरो लगा के कि भाई ये जो है हमने बनाया जो है वो x प्लस 2y, इसका मान बड़ा और बराबर है 100 का। ठीक है, यानी ये जो रेड कलर वाला हमारा जो लाइन बन के आया है वो x प्लस 2y, इसका मान बड़ा और बराबर है 100 के, इसके लिए बन के आया है। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई देखिए नेक्स्ट 50,100, तो ये रहा 50 और 100 आपका ये रहा, तो 50,100 लगभग यही। ठीक है, आगे देखिए 100,200, तो 100 ये रहा और 200 ऊपर जाएगा तो अप्रोक्सीमेट यहां आपका आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, एक बात और मैं बता देता हूं, 2x माइनस वाई ये वाला जो लाइन है ये मूल बिंदु से पास होगा। किससे पास होगा? मूल बिंदु से। रीजन आप चेक कर लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x बराबर इस y, अगर हम इसमें मूल बिंदु रखें तो ये मूल बिंदु को सेटिस्फाइड करता है। मूल बिंदु आप इसमें पुट कर लीजिए। ठीक है, तो 0 बराबर 0, यानी मूल बिंदु जो है इसमें पुट करने पर इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी ये मूल बिंदु इस पे स्थित होगा, इसका मतलब ये मूल बिंदु से पास होगा। तो बिल्कुल ये मूल बिंदु से पास होगी। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए। तो बिल्कुल आप बड़े ही ध्यान से लाइन खींच दीजिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत आपको इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास ग्राफ पेपर है, मैं तो ब्लैक बोर्ड पे ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा मेरे पास लाइनें हैं नहीं, ग्राफ में तो लाइनें बनी होती है तो आपकी एकदम से एग्जैक्ट आती है। हमारा थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि भाई बिल्कुल एकदम राइट बने। तो बिल्कुल सही बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट देखते हैं। ये बिंदु देखिए 100,0, y का जो निर्देशांक वो 0 है, इसलिए x एक्स पे स्थित होगा 100,0, तो 100,0 ये रहा आपका, बिल्कुल यही पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए 0,200, मैंने गलत कर दिया, एक्स एक्स ये एक्स एक्स पे स्थित होगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। रफ कीजिए इसको, जल्दीबाजी में ना करें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, y का निर्देशांक 0 है इसलिए x एक्स पे स्थित है, तो ये पॉइंट है 100,0। क्लियर? लापरवाही बिल्कुल ना करें भाई, अदरवाइज क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। 0,200 यानी x एक्स का निर्देशांक 0 है इसलिए y एक्स पे स्थित होगा, तो भाई साहब y एक्स पे ये रहा, तो ये पॉइंट आपका है। ठीक है, तो बिल्कुल आप स्केल की सहायता से ध्यानपूर्वक आगे बढ़ा दीजिए इनको। तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल सावधानी रखें, कहीं पे भी बिल्कुल भी लापरवाही ना करें भाई। तो बढ़ा देते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक
आगे बढ़ाना है लाइनों को, ठीक है। तो ये हमने लाइन खींच दिया और आप इस पे एरो का निशान लगा के लिख दीजिए कि ये किसके लिए बन के आए। ये बन के आए 2x प्लस वाई, इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 200 के। और इसका भी लिख दीजिए कि भाई ये जो है ब्लैक कलर वाला ये किसके लिए बन के आया है, ये बन के आया 2x माइनस वाई, इसका मान छोटा और बराबर है 0 के। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बिंदु निकालेंगे ना, प्रतिच्छेदी बिंदु, उस समय हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए स्टूडेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा थोड़ा सा ये जो 50,100 ये जहां काटेगा ना, यहां ये 50,100 है, इसको थोड़ा सा ये 50,100 नहीं हुई क्योंकि ग्राफ में आप ये जहां पे काटेगा ना ये 50,100 होगा। थोड़ा सा हमारे पास ग्राफ में ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये 50,100 है, ये आप ख्यालात रखें, ठीक है। ये जो हमने दोबारा से देख लीजिए 50,100, तो ये 50 रहा और ये 100 रहा, तो ये 50,100 है, ठीक है। और 100,200, तो ये 100 था, फिर ये 200 था, ठीक है, ये 100,200 हो गया। इतना आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि भाई मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा आइडिया से बना रहा हूं, तो कुछ पॉइंट्स जो है मुझे एडजस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आपको तो कुछ एडजस्ट करना ही नहीं है, डायरेक्ट बस पैमाना सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इनका क्षेत्र निर्धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्षेत्र निर्धारण। तो कर लीजिए क्षेत्र निर्धारण, लिखते हैं यहां क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि भाई इनका क्षेत्र किधर होगा। तो सबसे पहले हम ये जो है हमारे पास विवरोध, इसका क्षेत्र निर्धारण कर लेते हैं। पहला है x प्लस 2y, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके, 100 के। तो देखिए इसका जो जब हम क्षेत्र निर्धारण करेंगे तो इसमें मूल बिंदु पुट कर दीजिए आप, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 बड़ा है 100 से, फाइनली इस साइड रिजल्ट 0 आएगा, 0 बड़ा है 100 से, आप कह सकते हैं असत्य। ये बात क्या है, असत्य। आप उस असमिका या विवरोध में 0 0 पुट कर सकते हैं जो मूल बिंदु से पास नहीं होती। जो मूल बिंदु से पास होती है उसमें आपको क्षेत्र का निर्धारण उसके लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स रख के करना है, ठीक है। अब देखिए असत्य है, ठीक, लाइन कौन सा, x प्लस 2y, इसका मान ये वाली, तो इसका जो क्षेत्र है वो मूल बिंदु से विपरीत हो जाएगा, यानी ये मूल बिंदु है तो क्षेत्र उस साइड हो जाएगा। तो बना दीजिए, ये इसके क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए अतः क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, विपरीत दिशा में होगा, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखिए ये जो लाइन है 2x माइनस वाई वाला असमिका है, ये विरोध बोल दीजिए, लाइन बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि लाइन का तो क्षेत्र निर्धारण हो नहीं सकता ना, क्षेत्र निर्धारण हमेशा असमिका का होता है, तो असमिका ये विरोध बोलना है, ठीक है। 2x माइनस वाई, ठीक है। अब ये तो खुद मूल बिंदु से पास होती है, तो मूल बिंदु तो इसमें पुट नहीं कर सकते, तो ये जो अपना बन के आया है, ये लाइन बन के आए, इसके इस साइड का देखिए कोई पॉइंट ले लीजिए आप, ये ले लें, ये आपके पास है 0,200, तो इसका जो है क्षेत्र निर्धारण के लिए हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं 0,200, ये बिंदु आप इसमें पुट कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 200, ठीक है। तो माइनस 200 जो है छोटा है किससे, 0 से,
-200 छोटा है किससे? 0 से। ये बात क्या है? आप कहेंगे सर सत्य। क्या है? सत्य। तो भाई साहब इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र है, इसलिए हल क्षेत्र बिंदु कौन सा लिया आपने टेस्टिंग के लिए? 0,200 की ओर होगा। सत्य है तो इस बिंदु की ओर होगा, और होगा। आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं इस लाइन के इस साइड का और इस साइड का भी। तो इस पॉइंट को हमने पुट किया तो सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र इस साइड कर दीजिए इसका। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये जो है असमीका, इसको यहां लिखते हैं 2x प्लस वाई, इसका मान छोटा और बराबर है किसके? 200 के। तो इसमें मूल बिंदु पुट कर दीजिए। मूल बिंदु आप 0 0 इसमें पुट करेंगे तो 0 पुट कर दीजिए। 2 × 0 प्लस 0, तो ऑल ओवर इस साइड का रिजल्ट 0 0 छोटा है किससे? 200 से। ये बात क्या है? आप कहेंगे सर सत्य है। बिल्कुल सत्य। सत्य है तो हल क्षेत्र किस साइड होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, इस असमीका के लिए तो बिल्कुल इस असमीका के लिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर कर दीजिए, तो इस साइड कर दीजिए ना। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास दो व्यवरोध हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र इस साइड है। तो भाई साहब ये जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, क्लियर। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इस साइड 0 से बड़ा है तो इस साइड कर दीजिए, तो ये हो गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ऐसा हल क्षेत्र ढूंढना है जो ये आपके विवरोध दे रखे 5, इन पांचों के लिए संयुक्त हो। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या इसमें सारे जो विवरोध है उनका हल क्षेत्र शामिल होगा? आप कहेंगे सर रेड वाली का ही नहीं है, रेड वाली का नहीं है, इसके अंदर रेड वाले का नहीं है तो लेंगे नहीं। इसमें यहां पे भी रेड वाले का नहीं है। बोला सर यहाँ पे इस वाली जो ये जो वाला जो विवरोध है इसका नहीं है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो है सभी का शामिल है, इसमें सभी का, तो कॉर्नर पॉइंट्स दे दीजिए। तो कॉर्नर पॉइंट्स इनको हम दे देते हैं। यहां पे इसको दे दीजिए ए, बिंदु हो गए 0,200 और इसको कर दीजिए आप जो संयुक्त रूप से सबका हल क्षेत्र है इसको कर दीजिए डॉटेड। बिल्कुल बड़े ध्यान से आप इसको दर्शा दीजिए। काम बड़ा ही शानदार और साफ सुथरा करना है, ठीक है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है, बस काम साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये आपका संयुक्त रूप से हल क्षेत्र आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप दे दीजिए स्टूडेंट, यहां पे ये जो बन के आए इसको बी नाम दे दीजिए। बिंदु आपके पास पहले से हैं, इसको आप यहां पे जो है इसको सी दे दीजिए और सी के जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो 0,50 हो गए। अब एक पॉइंट है ये वाला जिसको मैं नाम दे रहा हूं डी। क्या नाम दे रहा हूं? डी नाम दे रहा हूं। इसके निर्देशांक आपको निकालने पड़ेंगे, तो आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, अभी तक निकालते आए। देखिए डी के निर्देशांक आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। आप ये देखिए कि ये जो डी पॉइंट है किन दो लाइनों के काटने से बना है। तो एक तो ये रेड वाली, इसके यानी x + 2y = 100, ये तो असमीका के रूप में है ना, हम इसको लाइन के रूप में लिख के निकालेंगे। ठीक, एक ये जो वाला है ये वाला 2x - y = 0, ठीक है, इस लाइन के काटने से बना है। तो बिल्कुल
बिंदु डी निकाल लेते हैं पहले और फिर आगे का काम हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला यही करते हैं, डी बिंदु निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिंदु डी के निर्देशांक निकालना हम लोग। तो लिखते हैं यहां पे बिंदु डी के निर्देशांक। ठीक है, तो देखते हैं किस किस के काटने से। तो पहला तो यही लाइन है, लिख लीजिए जिनके काटने से बना है 2x माइनस वाई बराबर 0। एक तो इसके काटने से, और दूसरा ये वाला है रेड वाला, x प्लस 2y बराबर 100। इन दोनों लाइनों के आपस में काटने से बना है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं y बराबर 2x, y बराबर 2x। तो y बराबर 2x इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस 2, y की जगह कितना पुट करेंगे 2x, तो ये 2x यहां डाल दिए, यहां पे हो गया 100। कितना हुआ x प्लस 4x बराबर 100, और ये कितना हो गया 5x बराबर 100, या x बराबर 100/5। x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 20 आ गया। x का यहां डाल दीजिए, तो 2 गुना 20, तो y का वैल्यू भी कितना आ गया 40। तो निर्देशांक कितने आए, x का आया 20 और y का 40। तो D बिंदु के निर्देशांक स्टूडेंट हमारे पास कितने आ गए 20,40 आ गए। अब आपको टेबल बनाना है इसका, बिल्कुल आसानी से आप कॉर्नर पॉइंट की सहायता से इसका टेबल बना लीजिए, क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। तो अब हम इसका जो है वो टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल हमेशा की तरह यहां हम लिखेंगे कोणीय बिंदु। ठीक है, और इस साइड हमारा उद्देश्य फलन जो है z, जो हमें दे रखा है पर्सन में x प्लस 2y, इसे मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आप जो कोणीय बिंदु आपके पास हैं उनको टेबल में जमा के लिख लीजिए बिल्कुल। तो पहला कोणीय बिंदु आपने नाम दिया a, तो यहां लिख लीजिए a। और कोणीय बिंदु हमेशा किसके होते हैं, वो जो है संयुक्त रूप से सभी व्यवरोधों का हल क्षेत्र होता है। और यहाँ पे हल क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है, बंद है, ढका हुआ है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट A जिसके निर्देशांक है 0,200। दूसरा है B जिसके निर्देशांक है 50,100। और तीसरा निर्देशांक है C के हैं 0,50। और पॉइंट D जो है उसके निर्देशांक मेरे पास हैं ये रहे 20,40। ठीक है, अब Z का मान निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास यहां पे x का निर्देशांक 0 है तो इसको 0 करेगा, और y का कितना है 200, तो ये y की जगह 200 डालेंगे, 200 गुना 2 आप कहेंगे सर 400। फिर देखिए x की जगह 50, ठीक है। फिर y की जगह 100 डालेंगे तो 100 दूनी 200, कितना आप कहेंगे सर 250 बन रहा है, ठीक। x की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, y की जगह 50 डालेंगे तो 50 दूनी 100। आगे चलिए x की जगह 20 डालिए, ठीक है, प्लस y की जगह 40 डालिए तो 40 दूनी 80, 80 और 20 100। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अगले ने पहले पूछा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम देखिए इसमें है 100, लेकिन 2 स्थान पे आ रहा है। कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, यानी C और D को, यानी C और D, सॉरी ये C रहा और ये D रहा, C और D दोनों पॉइंट्स पे कितना आ रहा है, न्यूनतम मान 100 आ रहा है। जब एक से अधिक पॉइंट्स पे न्यूनतम मान 100 आए तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पे आपको न्यूनतम प्राप्त होगा, प्रत्येक बिंदु पे। तो लिख दीजिए यहां पे जमा के
जेड का न्यूनतम मान बिंदु सी कितना है 0,50 और डी कितना है 20,40 को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर 100 प्राप्त होता है। 100 प्राप्त होता है। तो जब भी एक से अधिक पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आए, उस स्थिति में दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उस पर जो भी पॉइंट्स होगा कि तो अनंत हो सकते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। यहां पे देखिए बीच बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत से, और यहां पे बीच में बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट पे क्या होगा, न्यूनतम होगा, और वो कितना होगा 100 होगा। अधिकतम मान तो लिख दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए। दूसरा, जेड का अधिकतम मान जेड का अधिकतम मान कितना प्राप्त हो रहा है, मान बिंदु ए 0,200 पर 400 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी अधिकतम जो है हमें यहां पे जो प्राप्त हुआ है वो है 400, और न्यूनतम जो है वो हमें 100 प्राप्त हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ स्टूडेंट हम लोगों ने इसे बनाया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।